Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Saidul Karam Bukhari. Please like, share and subscribe our channel at the Chemistry. स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का स्टार्ट किया हुआ था स्टूडेंट। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास आइसोटोप्स। स्टूडेंट देखेंगे आइसोटोप्स हमारे पास क्या होते हैं। देखेंगे अगर हम ये जो हमारे पास टॉपिक है इसमें मोस्टली जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर। स्टूडेंट सबसे पहले जो साइंसदान था जिसकी हम बात करें डाल्टन की, मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि डाल्टन ने हमें ये कंसेप्ट दिया था कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होंगे वो हमारे पास सेम होते हैं हमेशा। उसने ये बात की थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं इनके जो एटम्स होंगे जितने भी होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक और जो साइंटिस्ट है डेवे, उसने क्या किया, उसने इस कंसेप्ट को पेश किया एक और लिहाज से। उसने डेफिनेशन की इसकी 2-3 पॉइंट से उसने डेफिनेशन की। वो हमारे पास क्या है, उसने कहा कि जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और जो उनके एटम्स होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पर हम बात करें कि हमारे पास ये एटम है, सपोज कर लें कि हाइड्रोजन का एटम है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये हाइड्रोजन का एटम में अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास न्यूक्लियस है, ब्लैक कलर में आपको शो किया न्यूक्लियस है। उसके बाद अगर इसमें देखेंगे हमारे पास एक ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और एक इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। अगर हम इसके यहाँ पे बात करें तो ये रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये मैंने यहाँ पर शो किया प्रोटॉन को, ठीक है। ये जो रेड कलर में आपको ये नजर आ रहा है ये हमारे पास प्रोटॉन है, जबकि ये ब्लू कलर में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखेंगे स्टूडेंट नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स की है वो हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे प्रोटॉन है वो 1 है, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास क्या है, 1 है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, हमारे पास 0 है। सेम अगर इस एटम की बात करें यानी कि एलिमेंट तो हमारे पास सेम ही है हाइड्रोजन, हम इनके डिफरेंट आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं एटम की। अब इसके न्यूक्लियस में देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमारे पास 1 है, बट इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसकी मिकदार भी क्या है, 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों के अंदर क्या है, 1 ही है। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें तीनों के अंदर क्या है, सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 1 1। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की मिकदार देखें यहाँ पर डिफरेंट है, इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास 2 है। यानी कि ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स, जो ब्लैक कलर में आपको ये नजर आ रहा है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर देखेंगे इस एटम का भी 1 है हमारे पास, एटम का, इसका भी हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। बट स्टूडेंट यहाँ पर देखा जाए एटॉमिक मास को तो इनका एटॉमिक मास तीनों का ही क्या है, डिफरेंट है हमारे पास, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं ये मिलकर क्या करते हैं, एटॉमिक मास को हमें डिवेलप करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं इनको हम अगर सम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 0 है, तो 1 + 0 = 1, यानी कि इसका जो एटॉमिक मास है स्टूडेंट वो क्या है, हमारे पास 1 है। अगर इसके एटॉमिक मास की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 है, तो उसका एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, 2 है। अगर यहाँ पे एटॉमिक मास की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है, तो ये एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, 3 है। यानी कि इन तीनों का देखा जाए तो यहाँ पर एटॉमिक मास डिफरेंट है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर जो हमारे पास क्या है, सेम है। तो अब देखें कि डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास तो वही बनता है कि हमारे पास देखें कि इसमें जो एटम्स हैं, एलिमेंट है, उनका जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उनका एटम्स जो होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और उनके एटम्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। देखेंगे हम इस तरह भी कर सकते हैं, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखेंगे सब में सेम नंबर ऑफ क्या है, हमारे पास प्रोटॉन्स है, बट क्या है हमारे पास, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर न्यूट्रॉन की मिकदार क्या है, डिफरेंट है तीनों के अंदर ही, तो तीनों हमारे पास क्या है, आइसोटोप्स हैं। एक डेफिनेशन ये भी करेक्ट हो सकती है, एक डेफिनेशन हमारे पास ये भी बन सकती है, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, कि तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है स्टूडेंट, सेम है, बट क्या है हमारे पास, डिफरेंट एटॉमिक मास। यानी कि इनका एटॉमिक नंबर देखे सबका सेम है, 1 1 1, बट एटॉमिक मास क्या है हमारे पास, 1 2 एंड 3। तो दोनों डेफिनेशन हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट्स, ठीक होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, देखिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन जो है राइटिंग में, आइसोटोप हमारे पास क्या है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई है, ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यहाँ पर देखें कि तीनों के अंदर ये बात प्रूव हो गई है कि तीनों में जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो क्या है, हमारे पास सेम है, बट जो एटॉमिक मास है वो तीनों को क्या है, हमारे पास डिफरेंट है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर दूसरी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, हमारे पास दूसरी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास क्या है, द एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है हमारे पास स्टूडेंट्स वो सेम है, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो ये इन दोनों की डेफिनेशन होगी। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का हमने आइसोटोप को जो एग्जांपल के तौर पर लिया था, इसको हमने डिस्कस किया स्टूडेंट। इसका जो हमारे पास ये वाला आइसोटोप है प्रोटियम, दिस इज कॉल्ड ड्यूटियम एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिटियम, इनके तीनों के नाम है हमारे पास। और ये इसकी आपको मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड एटॉमिक मास क्या है इनका डिफरेंट है। उसके बाद इसकी डिस्कवरी की बात करें तो यानी कि आइसोटोप्स को डिस्कवर किसने किया था, तो सबसे पहले जो आइसोटोपी का जो प्रोसेस था या फिनोमिना था उसको डिस्कवर किया था सोडी ने। सोडी कहता है एक साइंसदान था, और ये एमसीक्यू के हवाले से मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी दफा याद चुका है, तो ये पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास कैसे हैं, तो आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स हम दो जो मेथड है, दो तरीकों से क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। क्या है आइसोटोप्स हैव सेम नंबर, कि सेम क्या होगा हमारे पास, और आइसोटोप में हमने एक और बात की थी कि इनमें क्या होता है, डिफरेंट होती है कुछ चीजें, तो यहाँ पर हम डिफरेंट के हवाले से भी इनकी बात करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स इनके आइसोटोप्स की कि सेम क्या होगा, अब देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें सबके अंदर स्टूडेंट सेम है। पहला इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि सेम, द आइसोटोप्स हैव सेम क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद क्या है, सेम क्या है इसके अंदर प्रोटॉन्स है, यहाँ पे देखें प्रोटॉन्स भी क्या है हमारे पास सेम है। तो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि आइसोटोप हमारे पास क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये दोनों सेम है तो क्या हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा, यस। तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या हमारे पास तीनों में सेम है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास एटॉमिक नंबर भी सेम है। अब अगर एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों ही हमारे पास एटम्स का, एक एलिमेंट का एटम्स का तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो क्या इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होगी स्टूडेंट्स, यस। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1 1s1 एंड 1s1, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हमारे पास सेम है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात डिस्कस की थी कि जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स वो हमेशा किस चीज पर डिपेंड कर रही होती है, एटॉमिक नंबर के ऊपर। अब देखिए कि जब एटॉमिक नंबर सेम आ रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स क्या आएंगे, हमेशा सेम ही आएंगे। उसके बाद हमारे पास एक और भी आ सकता है कि स्टूडेंट्स इनमें जो पोजीशन है इन द पीरियोडिक टेबल वो भी हमारे पास सेम हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट, इसमें डिफरेंट क्या होता है, आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट क्या होगा हमारे पास, देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखें स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, हमारे पास 0 है, यहाँ पर देखें 1 है, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 है। तो ये बात मैंने यहाँ पर राइट किया कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, इसमें डिफरेंट होंगे। उसके बाद एटॉमिक मास में हमारे पास डिफरेंट होगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं तो उनका एटॉमिक मास भी क्या है, डिफरेंट है। और लास्ट जो पॉइंट है इसका वो क्या हमारे पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखेंगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है एटॉमिक मास के साथ, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसके साथ मुंसलिक है, हमारी एटॉमिक मास के साथ, सॉरी वो एटॉमिक नंबर के साथ है केमिकल, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के साथ। जब एटॉमिक मास डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी स्टूडेंट्स, इनकी डिफरेंट होगी। अब हम इस एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में देखा जाए कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप डिस्कस किए। क्या था हमारे पास, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है कार्बन, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होती हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होती हैं, और टीम जो है हमारे पास है जिसको आप लोग SN के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसके 11 आइसोटोप्स होते हैं। और ये क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है किसके हवाले से, MCQs के हवाले से। जो इस टॉपिक के अंदर आपने इनकी प्रॉपर्टीज 2-3 जो है लाजमी याद रखनी है। उसके अलावा एग्जाम्पल होगी, और हमारे पास आइसोटोप की जो है डेफिनेशन, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।